Electronic configuration or filling electrons in the orbit. Filling electrons in orbits. ये आप माइक बंद कर दीजिए आप लोग, जब आपको कुछ पूछना हो ना या बोलना हो तभी माइक ऑन करिए, अदरवाइज बंद रखिए। अब देखिए ये एक टॉपिक है बच्चों, मैं आपको बताऊं, जैसे हमने आपको बताया था एक दिन कि देखिए ये जो है आपका एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और ये क्या है बच्चे, ये आपका जो है एक ऑर्बिट है, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ये इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भरे होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन होगा, ये इस तरह से होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और ये लास्ट में आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है एलिमेंट पे। ये तो ये जो आपको जैसे मैं बताऊं, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए जो ब्लू में अंदर ये किया ना मैंने, शेडिंग की है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बच्चे। और ये जो मैं आपको ब्लू से शेडिंग कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ये ऑर्बिट जो लाइन है ना रेड कलर की, जिसके ऊपर मैं ये चला रहा हूं, शेडिंग चला रहा हूं मैं, ये इनको क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। इनके कई नाम होते हैं, इसका नाम है ऑर्बिट बोलते हैं इसको, या शेल बोलते हैं, या क्लास बोलते हैं, ये सब इसके नाम है, या और एनर्जी लेवल बोलते हैं इसको, ये थोड़ा स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है। ये 4 नाम है, किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं, ठीक है। सो क्या क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, या फिर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये जो है ना, ये इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये जो है आपका 3 है। ये जस्ट न्यूक्लियस के बाद वाला जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 10 100 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम लोग 3 4 ही बनाएंगे, हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें इतने ही होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, रूल क्या होता है, इट्स अकॉर्डिंग टू बोहरबरी, एक साइंटिस्ट है बोहरबरी, अकॉर्डिंग टू बोहरबरी maximum electrons can be 2n square in any orbit where n क्या है, it's a number of orbit, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल्स टू 1, तो 2n स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, एंड ये क्या हो गया 2, सही है भाई, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है, हेलो, हाँ सुन रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा बोलते रहिए क्योंकि
कई बार बंद हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, हाँ बीच बीच में। n2 रखेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 8, बोलो सही है। एंड n3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 18। एंड अगर आपने 4 रखा सो इट्स अ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इट्स अ 32। और n if we put n5 then it's a 2 into 5 का स्क्वायर, इट्स अ 50। सो ये हमें इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स कि देखो n1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 का मतलब सेकेंड, 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। सो n1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हो, 2 ले सकते हो। सेकेंड में कितना होगा 8, थर्ड में कितना होना चाहिए 18, ये कितना होना चाहिए 32 फोर्थ में, फिफ्थ में कितना होना चाहिए 50। बट देखो ये जो सिचुएशन है ये आइडियल है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। जो रियलिटी में होता है मैं आपको बताता हूँ। रियलिटी में जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें ये 2 का 2 रहता है, जस्ट अ मिनट थोड़ा ये जो है ये 2 का 2 रहता है, इससे तो दिखेगा ही नहीं, ये ले लो। ये तो 2 के 2 रहेंगे, इसमें 8 और लेस, 8 और लेस। अब 8 और लेस का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 8 है या 8 से ज्यादा है तब तो आप 8 ही भरना। सपोज करो 8 है तो 8 भर देना, 9 है तो क्या करोगे 8 भर के जो बाकी बचेगा वो कहाँ जाएगा, अगले में जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा। अगर 10 होता है तो आपके पास सपोज करो सेकेंड ऑर्बिट में भरने के लिए कितने 10 होते, तब क्या करते, तो 8 भर देते और 2 बच जाता, फिर वो थर्ड में जाता, बिकॉज इसमें मैक्सिमम 8 हो सकता है। 6 होता तब क्या होता, तब तो आप 6 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 होगा तब 7 रख दीजिए, 1 होगा तो 1 रख दीजिए, ठीक है। सो 8 आ सकता है या 8 से कम जितने भी वो सब आ सकते हैं, बट 8 से ज्यादा है तो क्या करेंगे 8 रख करके जो बाकी बचेंगे वो अगले में चले जाएंगे, थर्ड में, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको। इसके बाद देखो जनरल और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, थर्ड ऑर्बिट में आ जाते हैं। थर्ड में यू कैन पुट आइदर 8, मैक्सिमम 8 और 18, ठीक है। देखो मैं इसमें कहना क्या चाहता हूं, सपोज करो आपके पास 8 है और 18 होने के चांसेस है ही नहीं, तो आप 8 वाला रूल फॉलो कर लो। जैसे कोई जब क्रिकेटर खेलता है ना मैच, पहले क्या कोशिश करता हो, पहले तो 50 रन बनाने की कोशिश करता है ना, हाफ सेंचुरी। अगर वो देखता है कि 50 बनने का ही चांस है तो 50 बना करके फिर और 10-5 रन ले लेता है, फिर आउट हो भी सकता है। तो वो 100 की तरफ कब सोचना स्टार्ट करता है, जब वो 70-75 बना लेता है तब वो सोचता है 100 मिल सकता है। बट अगर वो 50 अभी 49 बना के बैठा है तो पहले वो 50 बनाने की सोचेगा, 100 पे थोड़ी सोचेगा। कहने का मतलब है अगर देखो वैसे तो बाय रूल कितना होना चाहिए 18, बट अगर 18 भाई आप किसी भी प्लेयर को भेजते हो क्या बोलते हो भाई सेंचुरी मार के आना, वो भी सोच के जाता, बट वो देख रहा है नहीं बन पाएगा तो चलो 50 बना के आता है। अब आपने कहा भाई 18 होना चाहिए, अब 18 नहीं है तो 8 का रूल चलता है, फिर वो बोलो 18 नहीं हो सकता 8 करके आगे बढ़ो, तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स फिर वो आगे भरेगा। कब तक भरेगा, देखो अगर 18 हो जाए तो यहाँ 8 हो जाए तो आगे बढ़ना, 18 हो जाए तो बढ़ना, 8 होने के बाद 18 के चांसेस नहीं है।
अब सपोज करो इसमें 27 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में इसमें कितना बढ़ेगा 8, कितने बचे 19, तो अभी 19 अगले में थोड़े बढ़ेगा, जब यहाँ 18 हो सकता है तो 18 करने दो पहले उसको, यहाँ पर 18 भरने दो, मैक्सिमम अचीव करने दो, ठीक है। फिर जो बच्चे अगले में जाएंगे, सुन रहे हो आप लोग मेरी बात बच्चों? हाँ जी स्टूडेंट्स, हाँ बीच में चला गया था ना कई बार वो। चलो आवाज आ रही बच्चों हमारी? हाँ ठीक है, वो बीच में कनेक्शन लॉस कर गया था ना, वो पता ही नहीं चलता। अच्छा आप कहाँ तक समझे थे? आप लोगों की आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलो। बोलिए, आप मेरी बात कहाँ तक सुन पाए थे? फॉर्मूला बता रहे थे आप, 2n स्क्वायर। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इट्स अ बोर-बरी रूल, maximum electron in an orbit can be 2n square, maximum electrons can be 2n square, ये फॉर्मूला है। सर स्क्रीन अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। अब आ गया, देखिए आ गया है। देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट कैन बी गिवन बाय 2n स्क्वायर। n क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ ऑर्बिट। व्हाट इज स्मॉल n? इट्स अ नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अब देखिए मैंने क्या किया, n की वैल्यू जब 1 रखी है इस फॉर्मूले में, तो कैसे रखा? 2 इंटू एन की जगह 1 रखा, सो इट्स 2n स्क्वायर, ये क्या आएगा 2, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही रहेगा, हमेशा याद कर लीजिए। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर एंड दैट इज 8। सेकेंड में क्या रूल है, 8 होगा या 8 से कम? 8 है या 8 से ज्यादा है तो 8 आप भर लीजिए, जो एक्स्ट्रा है वो थर्ड में ले जाइए, और अगर 8 से कम है तो आप जितने हैं उतने ही भर दीजिए सेकेंड में। थर्ड में क्या है, आप कोशिश करिए 8 हो जाए, 8 नहीं होता, जितने हैं उतने ही रख दीजिए। 8 हो गया और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, तो बेटर होगा 8 की जगह आप 18 भरो, ठीक है। हाँ तो आप या तो 8 मेंटेन करने की कोशिश करोगे या कम, तो 8 हो जाए, और 18 होता है तो करिए, नहीं तो फिर अगर लग रहा है नहीं हो पाएगा तो 8 भर के बाकी जितने बचते हैं वो नेक्स्ट में चले जाइए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, तब आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ।
मैं सारे एलिमेंट्स का लिखता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है। हीलियम का 2 होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें कितना होता है, एक एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितने होते हैं, 2। इसमें कितने होते हैं, 3। हाँ, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है, 9 है, और यहाँ पर 10 है। और देखिए, यहाँ जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में भाई 2 भी नहीं है। फर्स्ट में 2 रखते हो ना आप, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रखते हो, 2 रखते हो। अब 2 नहीं है तो क्या 1 है तो 1 ही भर दो, बस हो गया, हो गया, ठीक है। इसमें क्या 2 है, चलो 2 रख दिया, पहला तो भर गया कम से कम, ठीक है। लिथियम में क्या है, 3 है, पहले में 2 भरो, 2 से ज्यादा तो रख नहीं सकते। अब कितना बच गया आपके पास, 1 बचा ना। आप उसको कहाँ ले जाओगे, 1 को अगले ऑर्बिट में ले जाओ। यहाँ पे देखो, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, ध्यान रखना। अब इसमें ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में बच्चे अगर, एक सेकेंड, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास सेकेंड ऑर्बिट में, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, एक ही देखो सर्कल बनाया हमने, यहाँ बस ऐसे बनेगा, पता है। हीलियम में कैसा होगा, ये न्यूक्लियस बनाओ, ठीक है। हीलियम का एग्जैक्ट सिंबल 2He4 होता है। अभी बताया था ना हमने, ये नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है या एटॉमिक वेट होता है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक मिनट, थोड़ा सा एक मैं अलग से बात कर लूं, ये सब एक सेकेंड रुको, सॉरी मिटा। देखिए यहाँ से देखिए, ये है 2He4, ठीक है। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, यही ना इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना है, 2 है। 2। न्यूट्रॉन कितना है, ये भी 2 है, 4 माइनस 2, 2। ये भी 2 है। यस सर। तो अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना, तो 2 प्रोटॉन रखो। और न्यूट्रॉन कितना होता है, वो भी होता है, ये रख दिया हमने न्यूक्लियस में, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ रही है। यस सर। अच्छा, अब यहाँ के बाद इलेक्ट्रॉन बचे। इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं यहाँ बाहर की तरफ, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यही ना है ऑर्बिट, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट 1 है ये। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, ये वाले, ये कहाँ रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, यहाँ पे रहेंगे, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, ऐसे भरा जाता है। ये हीलियम है, ये हीलियम का एटम ऐसा होगा, ये जो बनाया हमने। अभी बोलो, आया समझ में आप लोगों को बात थोड़ी सी। यस सर।
अंशुमान, यस सर। क्लियर हुआ? चलो अब लिथियम में देखो क्या है, यस सर। इसको मैं मिटा दूं। देखिए, अब अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहले ऑर्बिट में 2 आया, अब 8 तो नहीं हो सकता ना, 3 है तो आप चलो 3 है तो पहले में तो 2 भरना ही था ना आपको, फर्स्ट ऑर्बिट में तो देखो ये 2 भरना यस। नहीं, अब 1 बच गया तो अगले में कितना जाएगा, 1 ही तो जाएगा, तो हमने दूसरे में 1 रख दिया, तो इसमें यस कैसे बनाओगे, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितने भी हैं छोड़ दो ना, ये प्लस बना दो, छोड़ दो इसको, हमको ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरना, एक ये ऑर्बिट है और एक ये है, तो आप 2 यहां भरो पहले ऑर्बिट में और बाकी बचा 1 तो वो यहां चला गया, ऐसे भरा जाएगा, पहले ऑर्बिट में 2 और दूसरे ऑर्बिट में 1, समझ गए ऐसे? हाँ, अच्छा इसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2,2 होगा कि नहीं, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में तो 2 भरना ही भरना है, फिर जो बचे वो अगले में जाना है, यहाँ पे क्या होगा, 2 पहले में दूसरे में 3, यहाँ पहले में 2 दूसरे में 4, फिर 2 और 5, फिर 2 और 6, 2 और 7, 2 और 8, मैंने क्या बोला था, दूसरे में 8 या 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम हो गया। अब देखो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, नेक्स्ट ये सब मिटा दें, ये सब आपको ये बनाना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेन चीज ये सब। तो अभी आप देखो यहाँ से कि नियॉन था, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सोडियम, अब सोडियम में बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब बाई रूल पहले ऑर्बिट में 2 भरोगे, अभी कितने बचे आपके पास, 9 बचे ना, तो ये सही है क्या बताओ, ये सही है मैंने किया? नो सर। हाँ, क्योंकि आप दूसरे में 9 नहीं भर सकते, मैक्सिमम 8 ही भर सकते हो, तो आप क्या करो, दूसरे में आप पहले में 2 भर दिया आपने, अब 9 है आपके पास, तो 9 का मतलब ये नहीं कि 9 भर दोगे आप यहाँ पे 8 भरो, अब 1 बच गया, वो कहाँ जाएगा, तीसरे में जाएगा, मैंने बोला था 8 या 8 से 8 हो सकता है या कम, ज्यादा होगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे, तीसरे में ले जाएंगे, ठीक है? देखिए तीसरे में 1 गया, अब मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम क्या होता है, 12 होता है, पहले में 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, बोलो सही लिखा मैंने? एल्यूमिनियम में बताइए 13 होता है, तो 2 8 10 हो गए अभी, और ये 3 जाएगा अगले में, ठीक? सिलिकॉन होता 14, ये क्या हो जाएगा, 2 8 और 4, फास्फोरस होता है 15, 2 8 और 5, और सल्फर आएगा यहाँ पर, सल्फर होता है 16, तो ये क्या आएगा, 2 8 और 6, फिर आएगा क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7, फिर आएगा आपका आर्गन 18 होता है, फिर आ जाएगा 2 8 8,